लैकोपेरान से संबंधित इस क्विज में आज आपका स्वागत है, जिसमें आपको लैकोपेरान के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सम जीन्स परफॉर्म जनरल फंक्शंस एंड रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम एंड आर रिफर टू एज हाउस कीपिंग जीन्स। ये हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं जो जनरल फंक्शंस को करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Operon concept was given by Jacob and Monod. We all know that Jacob and Monod in 1961 given the concept of Operon. So Operon concept was given by actually Jacob and Monod both. So option C is correct. 1961 में जैकब एंड मोनार्ड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था और इसमें जिस लैग ओपेरॉन की हम लोग आज उसका जिक्र कर रहे हैं तो इसके बारे में जैकब एंड मोनार्ड ने बताया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Leg operand consists of an operator, yes. It consists of a promoter, yes. It consists of 3 structural genes, yes. So all would be the correct answer. Option D, all would be the correct answer. Operator जो फ्री होगा तो सिंथेसिस होती है। प्रमोटर जिससे जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, इन सबको मिला के बनता है लैग ओपेरॉन। सो ऑल वुड बी द करेक्ट आंसर। Next question, leg Z, leg Y, leg A. They quote, these are the structural genes. Leg Z quotes beta galactosidase, leg Y quotes permease and leg A quotes acetyl transferase. ये तीनों जो हैं अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग एंजाइम्स को कोड करते हैं। सो ऑल वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Which enzyme converts lactose to allolactase? Beta galactosidase. Option C is the correct answer. परमिएज, एसिटाइल ट्रांसफरेज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये 3 ऐसे एंजाइम्स हैं जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA से बनते हैं। अभी जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि लैग Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बनता है परमिएज, A से बनता है एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को एलोलैक्टोज में चेंज करता है। ऑप्शन सी। Leg operon is controlled by positive regulation, negative regulation. Most of all, it is negative regulation. But sometimes when when lactose and glucose both are in the high amount in the cell, then it is being controlled by positive regulation. CRP activator उसमें काम करता है. So both will be the correct answer. Leg operon is negative regulation, but it sometimes is controlled by positive regulation. So both will be the correct answer. लैक्टोज इज टर्म्ड एज इंड्यूसर इन निगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन। जब लैकोपेरॉन का निगेटिव रेगुलेशन होता है तो लैक्टोज एज इंड्यूसर काम करता है, क्योंकि लैक्टोज तब बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, वो रिप्रेसर जो ऑपरेटर को ब्लॉक करती है। तो लैक्टोज जब रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है तो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाती। तो लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो ये इंड्यूसिबल मॉडल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट एज इंड्यूसर। रिप्रेसर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन स्मॉल आई जो होता है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है जो ऑपरेटर को बाइंड करता है। और ऑपरेटर जब ब्लॉक हो जाता है, जब ऑपरेटर जीन ब्लॉक हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव करने का स्पेस नहीं मिल पाता। और जब मूव नहीं कर पाता आरएनए पॉलीमरेज तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट्स। नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को से बाइंड करता है, जबकि रिप्रेसर प्रोटीन जो बनती है वो ऑपरेटर को ब्लॉक करती है। तो ऑपरेटर प्रमोटर से आगे होता है, तो ऑपरेटर ब्लॉक होता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर से अटैच होता है वो आगे मूव नहीं कर पाता। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रमोटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रमोटर। यहाँ पर प्रमोटर आंसर होगा। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से अटैच होता है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो लैक ओपेरॉन कैसा है? ये इंड्यूसिबल मॉडल है, क्योंकि लैक्टोज, लैक मीन्स लैक्टोज, लैक्टोज को टूटना है और ग्लूकोज बनना है। ये काम बनाएगा, ये काम करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की
अब आप समझिए सेल में ग्लूकोज की कमी है, लैक्टोज को टूटना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना है, रिप्रेसर को ऑपरेटर से मिलने से रोकना है, तो लैक्टोज रिप्रेसर को रोक लेगा। तो ये इंड्यूसिबल मॉडल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।